गर्भावस्था के दौरान दूसरी या तीसरी तिमाही में आने वाले ये 4 खास बदलाव आपको बता देते हैं कि आपके गर्भ में लड़का है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ प्रेगनेंसी वीडियो। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनका पहला तिमाही खत्म हो चुका है, दूसरे और तीसरे तिमाही में है और वो ये जानना चाहते हैं कि उनके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं लक्षणों की बात करती हूँ, सिम्टम्स की बात करती हूँ, हमारे पूर्वजों से मिले अनुभव की बात करती हूँ कि आखिर वो कौन से लक्षण बताते हैं, वो कौन से सिम्टम्स और बदलाव बताते हैं जिसको देख के वो समझ जाते थे कि गर्भ में बेटा है या बेटी। जी हाँ, आपने देखा होगा जैसे ही कोई औरत कंसीव करती है तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं और वो बदलाव पहले महीने से लेकर आखिरी महीने डिलीवरी तक आपको कुछ ना कुछ बदलाव दिखते हैं। ये बात सच है कि हर औरत के बदलाव अलग अलग होते हैं क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है और हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है। लेकिन कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो लगभग सारी औरतों में कॉमन होते हैं और जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। मैं पहले ही एक बात बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते और ये बात सच है कि बिल्कुल सटीक तरीका जो लिंग परीक्षण का होता है, 100% सही जो होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड कराना हमारे देश में बैन है। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको आपके हॉस्पिटल को और डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। तो हम तो बात करेंगे देखिए लक्षणों की, सिम्टम्स की। हम सटीक तरीके की बात नहीं करें क्योंकि ये जो लक्षण है इसको विज्ञान नहीं मानता है, ये प्रमाणित नहीं है। काफ़ी हद तक ये सही अनुमान लगाने में मदद करता है लेकिन 100% सटीक नहीं होता है। कई बार ये सिम्टम्स जो होते हैं वो ऑपोजिट जेंडर में भी मिल जाते हैं, तो इस चीज़ को 100% सही नहीं, लेकिन हाँ 70-80% तक ये सिम्टम्स सही होते हैं। तो अब बिना किसी देरी के हम बात करते हैं मेन उन 4 बदलावों की, उस 4 खास बदलावों की जिसको देख के आप जान सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और ख़ास बदलाव की मैं बात करूँगी वो होता है महिला की त्वचा में, यानी उसके स्किन में बदलाव आता है। देखिए हमने रंग ढलना या फिर चेहरा मुरझा जाना इस चीज़ों की बात की है, लेकिन आज मैं एक चीज़ की बात करूँगी कि कई औरतों में मैंने देखा है और कई औरतों में बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसके चेहरे पे या फिर शरीर के त्वचा में, स्किन पे कहीं भी लाल धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है, देखिए मैं एक बात आपको बताती हूँ कि इस टाइप की खुजली या फिर धब्बे दिखना या कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ी बहुत चेंजेस दिख रहा है जिसको इग्नोर किया जा सकता है तब तो ठीक है, लेकिन खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ना या फिर स्किन में बहुत ज़्यादा अंतर अगर आपको दिख रहा है और वो चीज़ आपको इरिटेट कर रही है तो प्लीज़ डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करिए, उसको सिर्फ सिम्टम मान के बैठ मत जाइए घर में। तो अगर आपके भी स्किन के साथ ऐसा हो रहा है कि स्किन में आपको ये अंतर दिख रहा है कि लाल धब्बे दिख रहे हैं या फिर झाइयाँ बहुत ज़्यादा आ गई, आपने देखा होगा झाइयाँ, काला काला स्किन हो जाता है, कहीं कहीं धब्बे हो जाते हैं, तो लाल धब्बे आना या काली झाइयाँ होनी ये भी खास संकेत होता है गर्भ में बेटा होने का। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके गर्भ में लड़का है। ये काफ़ी सटीक लक्षण माना गया है गर्भ में बेटा होने का। अब हम बात करते हैं दूसरे और ख़ास सिम्टम की। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के हार्ट बीट की बात हमने बहुत बार की है, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ आपकी। अगर आपकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ रहती है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, आपकी धड़कन तेज़ धड़कता है ना, तो कहते हैं ये भी लड़का होने की तरफ इशारा करता है। मैं बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे के हार्ट बीट के साथ तो जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर हार्ट बीट उसकी तेज़ रहती है बहुत ज़्यादा तो कहते हैं लड़की है, वहीं अगर 140 के करीब रहती है तो कहते हैं लड़का। तो मैं आपके धड़कन की बात कर रही हूँ। कई बार होता है ना, आप घबरा जाते हैं, आपकी धड़कन बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान इस टाइप की चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आप मान सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है। अब हम बात करते हैं एक और ख़ास लक्षण की। अगर आपके पेट के निचले हिस्से में सूजन हो गया है या पेट का जो निचला हिस्सा है वहाँ पे काफ़ी दर्द रहता है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने पेट में ज़्यादातर दर्द रहता है, पेट के दर्द की समस्या से आप ज़्यादा जूझते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है, बिल्कुल असहनीय है, तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर को इग्नोर नहीं करना है, अपनी
परेशानियों को इग्नोर नहीं करना है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान पेट में हल्का फुल्का दर्द रहता है या फिर पेट के निचले हिस्से में आपको तनाव, भारीपन, सूजन या दर्द रहता है, तो भी कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। एक और ख़ास लक्षण की सिम्टम की मैं बात करूँगी, वो होता है सपना। जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान हम बहुत सारे सपने देखते हैं। कई बार तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल चीज़ें थी या फिर सपना था। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर आपने सपने में बार बार एक लड़का आता है, एक मेल बच्चा आता है, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। या फिर कई बार होता है ना कि माँ को फील होता है, ये भी एक तरीका होता है। अगर आपके अंदर की आत्मा या आपको ऐसा बार बार लगता है कि मुझे बेटा होने वाला है, मुझे बेटा होने वाला है, तो ये भी एक तरीका होता है गर्भ में बच्चे के लिंग के बारे में पता होने का। माँ के अंदर से वो आवाज़ आती है, तो आप फील करने की कोशिश करिए कि आपका बच्चा आपसे क्या कह रहा है। ये बातें थोड़ी सी अटपटी है, मैं बार बार कह रही हूँ कि साइंटिफिकली प्रमाणित नहीं है, बट हाँ, ऐसा भी एक तरीका है। इसको भी हमारे पूर्वजों ने कहा है कि माँ को आभास होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको आभास हो रहा है कि आपके गर्भ में बेटा है, तो ये भी एक लक्षण है कि आपके गर्भ में बेटा है। या फिर अगर सपने में आपको बार बार बेटा आ रहा है, बार बार लड़का दिखता है, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये कुछ 4 लक्षण हैं, 4 बदलाव हैं। अगर इनमें से आपको अपने अंदर बदलाव दिखते हैं, कुछ बदलाव दिखते हैं, कुछ नहीं भी दिखते हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। और ये खास बदलाव हैं, इसको प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके अंदर ये बदलाव दिखते हैं, आपको सपना आता है तो किसका आता है। ये सारी चीज़ें मुझसे प्लीज़ शेयर करिए। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना और उसको रिप्लाई करना। तो ये था आज का वीडियो अच्छी लगी हो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।